हेलो एवरीवन। मैं हूं शांति पावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज का विषय है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। इस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित और पीड़ा देने वाले के बीच क्लोज रिलेशन होता है और ज्यादातर उनके बीच शक्ति और का अंतर होता है और ज्यादातर इसकी शिकार औरतें हैं। पर बच्चे, पुरुष और बुजुर्ग लोग भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। एक सर्वे के अनुसार 41% लेडीज और 26% जेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर क्लास में फिजिकल वायलेंस होती हो, ये मारपिटाई मिडिल और अपर क्लास में भी चलती ही है। डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार लोगों का नंबर बहुत बड़ा है। इसलिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आ जाए और उन्हें इस बारे में क्लैरिटी हो और वो खुद को और अपने अपनों को भी बचा सके। कभी कभी छोटी सी बात पता ना होने से लोग जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं और फिर जब ये YouTube छोटे छोटे गांवों में भी पहुंच रही है तो क्यों वहां भी लोग फिजिकल वायलेंस का शिकार हों। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके काम का है ही। और अगर आप खुद डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों नहीं मारना चाहिए। देखिए, मारना तो आप भी नहीं चाहते, लेकिन आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मारने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी आप मार बैठते हैं। दूसरा ये कि आपको भी मार कर कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती और ये वास्तविकता है कि आप भी अपनी इस आदत से परेशान हैं और आप अपनी इस आदत से बाहर निकलना ही चाहते हैं। और अगर आप ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं और ना ही आप कभी भी किसी को मारने या पीटने का सोचते भी हैं, तो भी आप इसे जरूर सुनें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो आपके सोचने विचारने के ढंग में वैल्यू ऐड करेगी। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारा मन और हमारा शरीर हमारी जिम्मेवारी है। तो तुम्हें इस बात की क्लैरिटी होनी जरूरी है कि किसी को भी तुम्हें फिजिकली हर्ट करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, चाहे तुम कोई भी हो, छोटे बच्चे हो या एडल्ट हो। और एडल्ट में भी आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या हो बुजुर्ग, तुम्हें ये पता होना ही चाहिए कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। तुम अगर बच्चे वाले हो तो तुम अपने बच्चों को भी सिखा दो कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं। शहरों में तो अब करीब करीब सभी के एक या दो ही बच्चे होते हैं और काफी लाडले होते हैं, तो नॉर्मली लोग नहीं मारते। आज से 30-40 साल पहले तक तो माँ बाप भी बच्चों को काफी पीटते थे और गांवों में कुछ माँ बाप घरों के अंदर अपने बच्चों को आज भी पीट देते हैं। लेकिन अगर कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे को पीटता है तो बच्चे को ये पता नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप को मारने से रोकने की कोशिश भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी अभी समझ डेवलप नहीं हुई। अगर तुम्हारा बच्चा ये सवाल खड़ा करना सीख जाए कि आपने मुझे मारा क्यों, तो तुम्हें उसे मारते हुए सोचना पड़ेगा। अगर वो चुपचाप मार खा ले तो माँ बाप उसके ऊपर कभी भी हाथ उठा देते हैं, किसी और का गुस्सा भी वो बच्चे पर निकाल देते हैं। और अगर बच्चा मारने पर सवाल उठाने लगे तो इस तरह से एक तो वो बेटा हो या बेटी बचपन से ही सीख जाएगा कि मुझे जीवन में किसी से भी मार नहीं खानी है। और दूसरा ये होगा कि माँ बाप भी बच्चे को मारने से रुकेंगे और मारने से रुकना दोनों के लिए बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि कभी भी किसी भी माँ बाप को अपने ही बच्चों को मार कर अच्छी फीलिंग नहीं होती। देखो, अगर कोई भी तुम्हें मारता है तो केवल वही जिम्मेवार नहीं है तुम्हें मारने के लिए, तुम भी बराबर के जिम्मेवार हो मार खाने के लिए। ये तुम्हारा राइट भी है और तुम्हारी ड्यूटी भी है कि तुम अपने शरीर को हर तरह की चोट लगने से बचाओ। ये हमारे अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट है ही कि हम खुद को हर तकलीफ से बचाए रखना चाहते हैं। और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट जानवरों में भी होती है। प्रत्येक जानवर अपने शरीर को किसी अन्य जानवर से खतरा होने पर बचाने की पूरे प्राणों से कोशिश करता है। वो अपने शरीर को तकलीफ से बचाने का काम सहज ही करता है।
वो अपने शरीर को सहज ही सुनता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम्हें क्लैरिटी हो कि किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति से तुम्हें मार नहीं खानी है। इवन कोई पुलिस वाला भी तुम्हें ऐसे ही नहीं मार सकता। वो कुछ भी कह रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, उसकी बात का प्रॉपर जवाब दो। तो ज्यादा से ज्यादा वो यही कहेगा ना कि चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अगर तुम प्रॉपर प्रोसीजर से चलते रहे तो पुलिस वाला भी तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। और किसी ने चाहे शराब पी रखी हो या कोई मेंटली रिटार्टेड हो, वो भी इतना पागल कभी नहीं होता कि वो किसी को भी मार दे। वो हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति को ही मारता है, या उसे मारता है जिसके बारे में उसे पता होता है कि ये वापस नहीं मारेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही औरतों को मारते हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जहां औरतें अपने हस्बैंड्स को मारती हैं। हाथों से नहीं मार पाती औरतें, तो जो भी चीज सामने होती है, जैसे कि रिमोट, बेलन, चिमटा या कोई भी चीज दे मारती हैं। वो औरतें भी बाहर किसी और को नहीं मारती, पर उनको लगता है कि ये मेरा हस्बैंड है, मुझे नहीं मारेगा। फिर कई हस्बैंड तो वापस नहीं भी मारते, सिर्फ अपने आप को बचाते हैं। पर कई बार हस्बैंड्स उल्टा मारते भी हैं। दोनों ही तरह के केसेस हमारे पास आए हैं। जो हस्बैंड उल्टा मारता था, उसे हमने यही कहा कि देखो, वापस मारना कोई हल नहीं है सामने वाले को मारने से रोकने का। ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम उसे मार सकते हो, लेकिन पहले वो मारे, उसके बाद तुम उसे मारो। और क्योंकि तुम फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हो, तो तुम उसके लिटरली हाथ पैर भी तोड़ सकते हो, या गुस्से में उसका गला ही दबा दो। तो इससे होगा क्या? तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो नर्क बन जाएगी। और ऐसा तुम काफी बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते भी हो या टीवी पर सुनते ही हो। तो किसी को भी वापस मारना समस्या का हल नहीं है। और जहां तक मारने या मार खाने की बात है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि केवल मारने वाला ही जिम्मेवार नहीं है, मार खाने वाला भी बराबर का जिम्मेदार है मार खाने के लिए। और कोई लगातार मार रहा है और तुम मार खाते ही जाते हो, तो उसकी इस आदत के लिए तुम भी जिम्मेवार हो। तुमने उसे पहले ही दिन मारने से ना रोककर उसकी इस आदत को बढ़ावा दिया है। और तुम्हें मार ना खाने के लिए तुम्हें सामने वाले को मारने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसे रोकने की। ये तुम्हें बहुत स्पष्टता से पता होना ही चाहिए कि किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति से ना तो तुम्हें मार खानी है और ना ही तुम्हें मारना है। देखो, इंसान मारता उसी को है जिससे वो खुंदक में होता है, या उसे जो उसके किसी काम में या मर्जी में बाधा बनता हो। वो ऐसे ही किसी को गली में या सड़क पर या घर में भी सबको, या कभी किसी को और कभी किसी को नहीं मार देता। वो उसी को मारता है जिसके बारे में वो जानता है ये वापस नहीं मारेगा, जिससे उसे किसी भी तरह का खतरा होता है, वो उसे नहीं मारता। इंसान कितना भी नशे में हो, उसे इतना होश तो रहता ही है कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। वो कभी भी अपने बॉस को या अपने से बलिष्ठ व्यक्ति को नहीं मारता। तो अब तुम्हें स्पष्टता से पता हो कि तुम उस कैटेगरी में हो जिसे कोई भी मार नहीं सकता। ऐसे ही एक बार एक 40 साल की महिला ने बताया कि मेरे साथ फिजिकल वायलेंस होता है। पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा तो मैंने सोचा कि घर छोड़कर चली जाती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने माफी मांग ली और ये भी कहा कि आगे से नहीं मारूंगा। 1-2 महीने तो ठीक निकल गए, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटी कि उसने फिर से हाथ उठाया। तो भी मैंने यही सोचा कि उसके साथ नहीं रहना है, लेकिन उसने फिर माफी मांग ली। ऐसा 2-3 बार हुआ, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसने ड्रिंक करने के बाद ही मुझे मारा। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो 1-2 साल ठीक निकल गए, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। अब बच्चे की वजह से भी घर नहीं छोड़ पाती हूँ, और फिर हर बार मारने के बाद वो माफी मांग लेता है, गिड़गिड़ा लेता है, कसम खा लेता है कि फिर से ऐसा नहीं होगा, लेकिन होता फिर वही है। तो ऐसे में मैं क्या करूं? तो मैंने उससे कहा कि देखो, मार तो तुम्हें एक बार भी नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, चाहे अब तक तुम कई बार मार खा चुकी हो, फिर भी कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा। अब भी तुम उसे रोक सकती हो, आज से, बल्कि अभी से ये सोच लो कि अब मुझे किसी भी कीमत पर एक बार भी मार नहीं खानी है।
इसके लिए तुम्हें उसे रोकना होगा। तब उसने कहा कि मैं उसे कैसे रोकूं, वो तो फिजिकली इतना स्ट्रांग है। जब भी वो मारता है तो मैं तो रोने लग जाती हूँ और कमजोर पड़ जाती हूँ, और वो मारता ही चला जाता है। तब मैंने उससे कहा कि अब जब तुम ये जान ही गई हो कि अपने शरीर को बचाने के लिए तुम खुद ही जिम्मेवार हो, तो जैसे ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़े या लगा ही दे, तो साफ साफ शब्दों में तुम्हें कहना होगा कि मैं मार किसी भी हालत में नहीं खाऊंगी। इसके लिए तुम्हें उस मारने वाले का हाथ भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लो, पीछे हटना पड़े तो हटो पीछे, घर से बाहर भागना पड़े तो भागो घर से बाहर। वो सामने वाला तुमसे अधिक ताकतवर है या किसी भी वजह से अगर तुम्हें वो मार ही देता है, तो तुम शोर मचा दो, खूब शोर मचा दो, भले ही पड़ोसी सुन लें और लोग इकट्ठे हो जाएं। इतना बवाल मचा दो कि सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि अब इसको नहीं मारा जा सकता, इसे मारा तो ये शोर मचा देगी। ये सब करने से हो सकता है कि घर के दूसरे लोग तुम्हें कहें कि तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, इससे तो घर की इज्जत खराब हो गई, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए थी, घर की बात घर में ही सुलझनी चाहिए। क्योंकि इस एक बात को लेकर कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, लोगों ने घरों को नर्क बना रखा है। तब मैंने उससे कहा कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात कहे तो साफ साफ समझो भी और कहो भी कि जो मार रहा है उसे तो मारना भी अलाउड है, और मैं मार तो खाती रहूं और खुद को बचाऊं भी ना, विरोध भी ना करूं, तो इसमें तो मेरी भी गलती होगी। मारने वाले को तो मारने की आदत पड़ जाएगी, फिर कभी तो उसे रोकना ही होगा ना, तो फिर आज ही क्यों ना रोका जाए। और साफ साफ शब्दों में तुम्हें कहना होगा कि आज तो मैंने सिर्फ शोर ही मचाया है, अगली बार मैं पुलिस भी बुला सकती हूँ, खुद को बचाना मेरा अधिकार है। वैसे तो शोर मचाने से ही काम चल जाता है, पर अगर मारने की समस्या का हल इससे ना हो तो पुलिस की मदद लेनी पड़े तो ली जा सकती है। अब तुम्हें लग सकता है कि पुलिस बुलाने से तो घर की इज्जत नीलाम होने का भी डर है। क्या घर की इज्जत को यूं ही सरेआम नीलाम होने देना चाहिए? तो मैंने उससे कहा कि सुनो मेरी बात ध्यान से। होता क्या है कि तुम्हें ही स्पष्टता से पता नहीं होता कि मार खाकर घर की इज्जत बचाना सही है या फिर इज्जत को जाने दे और मार ना खाना सही है। अक्सर लोग पहला वाला ऑप्शन ही लेते हैं, यानी इज्जत बचाने के चक्कर में मार खाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से घुट्टी पिला दी जाती है कि इज्जत बहुत बड़ी बात है, घर की इज्जत का ख्याल तुम्हें ही रखना है, हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करना। कभी ये नहीं बताया जाता कि कब तक इज्जत करते रहो। कभी ये तो बताया ही नहीं जाता कि कोई मारने लगे तो भी विरोध करना है या इज्जत ही करते रहना है। और इज्जत खुद को मार खाने से बचाने से कहीं जाती नहीं, इज्जत जाती है चुपचाप मार खाते रहने से। जहां तक इज्जत की बात है, उसके लिए यूट्यूब पर 7 वीडियोस की हमारी एक प्लेलिस्ट है, एपिसोड 68 से लेकर एपिसोड 74 तक। उसे सुनने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और कभी भी आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो तो हमें 9871057598 पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। फिजिकल वायलेंस का एक और भी पक्ष है जिसके प्रति तुम अनजान हो, और वो ये है कि जब भी तुम्हें किसी ने मारा, तुमने सदा उसी को दोषी देखा। तुम्हें अपना दोष तो दिखाई ही नहीं देता, तुम्हें सदा यही लगता है कि ये आदमी कितना जुल्म करता है, ये कितना बुरा है। तब तुम्हें ये याद नहीं आता कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा दोषी होता है। और ये बहुत बड़ा पक्ष है। अगर तुम पहले ही दिन इसका विरोध करो तो सामने वाले को आदत ही नहीं पड़ेगी। एक अर्थ में उसकी इस आदत के पीछे तुम्हारा हाथ है। और हाँ, हिंसा केवल मारने से ही नहीं होती, हिंसा शब्दों से भी होती है। मार का दर्द तो थोड़ी देर में मिट ही जाता है, पर मार खाने पर जो अपमान का भाव होता है वो हमेशा दर्द देता ही रहता है। इसलिए बच्चों को भी याद रहता है कि बचपन में हमें मार पड़ती थी। मार पड़ने के बाद इंसान उस मार के अपमान को कभी भी नहीं भूल पाता। इसलिए मार खाने वाला कहता भी यही है कि बाकी सब तो ठीक है, पर इसने मारा क्यों। आपने सुना भी होगा कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। ये तुम सबका अनुभव भी होगा कि शब्दों के तीर बहुत बड़ा दर्द दे जाते हैं। यानी हिंसा शब्दों से भी होती है, जिसे वर्बल वायलेंस कहते हैं।
ये हिंसा अपने ही अपनों पर दिन रात करते रहते हैं। बाहर वाले इतना दिल नहीं दुखाते जितना घर के लोग, वो भी भलाई के नाम पर एक दूसरे को, खासकर पति पत्नी एक दूसरे को लगातार शब्दों के तीरों से लहूलुहान करते ही रहते हैं। सबसे ज्यादा हिंसा घरों के अंदर होती है। तुम इंटरनेट पर देख सकते हो कि बच्चे, पुरुष और बुजुर्ग भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। कभी कभी लोग अपने ही बुजुर्गों की देखभाल किसी मजबूरी की वजह से भी नहीं कर पाते और फिर दोनों तरफ से वर्बल वायलेंस यानी शाब्दिक हिंसा शुरू हो जाती है। ऐसे ही बहुत से घरों में फाइनेंशियल हिंसा भी होती है। जो भी कमाने वाला सदस्य है या कभी कभी गांवों में तो जो भी घर का मुखिया होता है, वो परिवार के अन्य सदस्यों को पैसे देने में काफी दिक्कत देते हैं। लेकिन जैसे फिजिकल वायलेंस को समझकर रोका जा सकता है, इसी तरह से वर्बल वायलेंस और फाइनेंशियल वायलेंस को भी डील किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अलग से समझना होगा और वो समझ भी एक्शन ओरिएंटेड होगी। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, एक बात तो तय है कि हिंसा किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जो हिंसा करता है यानी जो भी मारपीट करता है, उसे भी हिंसा करने के बाद कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती। इसलिए बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक हिंसा को रोका जाए और उसी के लिए ये वीडियो हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। लेकिन केवल हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हम आप सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर हमारे वीडियोस का ज्यादा व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर्स और ज्यादा लाइक्स होंगे, तभी YouTube हमारे चैनल को दूसरे लोगों के सामने लाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस बारे में जागरूक हों और वो खुद को बचा सकें और अपनों को भी गाइड कर सकें कि कभी भी किसी से भी एक भी बार मार खाने की जरूरत नहीं है। आपके लाइक और शेयर करने से ये वीडियो उन जरूरतमंद लोगों के सामने आ पाएगी जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या हमें लेकर कोई डाउट है, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए हमें मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद हमें सुनने के लिए।